स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में हम इसको बताने वाले हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट के मन में क्या रहता है, डाउट रहता है कि सर इलेक्ट्रिक वायर जो हम यूज करते हैं वो काफी कलर्स की होती है, रेड कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो वो क्या रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करती है, क्या उनमें लाइव वायर होता है या न्यूट्रल होता है या क्या होता है, ये मतलब लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है, ये सभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक्चुअलिटी में जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअलिटी में जो हाउसेज में, घरों में जो हमारे कनेक्शन होता है वो हमारा किस तरह का कनेक्शन रहता है, कौन सा हम सिस्टम यूज करते हैं, तो वो सभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल जो हमारा कनेक्शन रहता है या सीरीज कनेक्शन रहता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए ये डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए ई का मतलब क्या होता है, देखिए ई का मतलब मैंने लिखा हुआ है अर्थ वायर। ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज अर्थ वायर। एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का मतलब रहता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करता, दैट इज न्यूट्रल, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल वायर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लाइव। एल का मतलब क्या होता है, लाइव वायर। लाइव वायर वो वायर रहता है जिसके अंदर क्या रहता है स्टूडेंट्स, करंट रहता है या इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो करते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेसिकली लाइव वायर में क्या होता है। लाइव का मतलब क्या होगा, लाइव का मतलब चल रहा है। लाइव का मतलब क्या होगा, चल रहा है। क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, करंट फ्लो होगा ना उसमें। तो लाइव वायर का मतलब होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट वायर इज कॉल्ड लाइव वायर। न्यूट्रल वायर का मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल है, उसमें किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। एंड अर्थ वायर क्या होता है, देखिए अर्थ वायर का मतलब क्या होता है, क्यों हम अर्थ वायर का यूज करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब कभी कूलर में, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में कूलर की जो आउटर बॉडी है उसमें क्या आता है, करंट आता है। ये आपने नोट किया होगा बारिश के दिनों में कूलर का जो आउटर बॉडी होता है उसमें करंट आ जाता है। देखा है ना आपने, कई बार देखा होगा, ऐसा कहा भी जाता है कि जो बारिश के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो आइटम होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए। बेल वगैरह जो हमारी बेल होती है आउटर की, उसमें भी क्या होता है, कई बार करंट आता है। तो आपने महसूस किया होगा ये चीजें। अब ये करंट क्यों आता है, देखिए एक करंट तो वो होता है जो उस कूलर को चला रहा है, जो उसमें मोटर लगी हुई है उसको रोटेट करवा रही है, वो एक तो करंट वो हो गया, ठीक है ना। और एक करंट क्या हो गया, जो उसकी आउटर बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो दैट मींस ओवर वोल्टेज या ओवर करंट जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या रहता है, हार्मफुल रहता है। और उसी करंट की वजह से क्या होता है, बॉडी में शॉक लगता है। जब कभी हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, शॉक होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा करंट जो होता है उसको बाय द यूज ऑफ अर्थ वायर, तो अर्थ वायर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा करंट को अर्थ कर देता है जिससे कि आपको करंट नहीं लगता। इसीलिए अर्थ वायर का क्या है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जब भी आपका घर वगैरह बनता है, आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगता है ना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जब घरों में लगता है तो वहां पे क्या होता है कि अर्थ वायर लगाया जाता है, ठीक है ना, अर्थ वायर कनेक्ट किया जाता है। अब उसको क्या बोलते हैं, लोकल अर्थिंग भी हम कहते हैं। तो लोकल अर्थिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखिए लोकल अर्थिंग के बारे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक गड्ढा खोदते हैं। ये हमारा जैसे सपोज कीजिए अर्थ है ये हमारा, हमने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया, एक गड्ढा खोदा ना, और उसमें हमने क्या किया, एक रॉड को क्या क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। नीचे हमने क्या लगा दिया, एक कॉपर की प्लेट लगा दी, दैट इज कॉल्ड कॉपर प्लेट, ठीक है ना। कॉपर प्लेट लगा दी हमने, और ये क्या है हमारा, एक वो रॉड हमने क्या किया, इसमें यूज किया, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या कर दिया, सोल्डर कर दिया। अब इसको चारों तरफ से हम क्या कर देंगे, चारकोल है ना, या सॉल्ट, वाटर, इनके मिक्सचर से हम क्या कर देते हैं, इसको पूरा फिक्स कर देते हैं। और जो एक वायर जो होता है, ठीक है ना, एक वायर जो होता है वो इस रॉड में हम बांध देते हैं, और दूसरा वायर जो होता है वो मीटर में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल अर्थिंग। तो मैंने लोकल अर्थिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया है
कि लोकल अर्थिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है और अर्थ वायर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अर्थ वायर, आपका अर्थ वायर क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक जो हमारे लोकल सबस्टेशंस होते हैं जहां से बिजली आ रही है वहां से भी अर्थ वायर आता है ना, जो हमारे खंभे होते हैं उन पे तार लगा होता है वहां पे भी अर्थिंग होता है, तो वो वायर भी आता है। तो वो उस तरीके से हमने कर रखा है। लोकल अर्थिंग भी हमने किया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये वाला अर्थिंग थोड़ा प्रॉब्लम देता है तो लोकल अर्थिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यूट्रल वायर आ गया हमारा। न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। अब मेन जो काम होता है वो किसका होता है, लाइव वायर का होता है स्टूडेंट, कि लाइव वायर में क्या रहता है, करंट फ्लो करता है। मैं यहाँ पे एक और चीज बताने वाला हूँ, कलर कॉम्बिनेशन और बताने वाला हूँ। देखिए आपने वायर देखे होंगे, उनमें क्या होता है, कलर होते हैं। जो उसका आउटर जो कवरिंग होता है ना, वायर तो बेसिकली कॉपर वायर होता है, उसके अंदर कॉपर होता है ना, लेकिन आउटर जो कवरिंग होती है वो अलग अलग कलर की होती है। जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये मार्कर में ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर का है और ये रेड कलर का। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग कवरिंग है ना, तो वही मैं बताने वाला हूं। देखिए लाइव वायर जो होता है वो बेसिकली किस कलर का होता है स्टूडेंट, दैट इज ब्राउन कलर का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं, जो एक्चुअलिटी में जो लाइव वायर होता है दैट इज ब्राउन कलर। जो लाइव वायर है वो किस कलर का होता है, जनरली हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। न्यूट्रल वायर हम लेते हैं लाइट ब्लू कलर का। क्या यूज कर रहे हैं हम, लाइट ब्लू कलर का न्यूट्रल वायर यूज कर रहे हैं। और अर्थ वायर होता है स्टूडेंट येलो या ग्रीन कलर का, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा हूं, कि जो लाइव वायर है वो ब्राउन कलर का हम यूज करते हैं, जो न्यूट्रल वायर है वो लाइट ब्लू कलर का यूज करते हैं, और जो अर्थ वायर है वो हम किस चीज का यूज करते हैं, वो कौन सा कलर यूज होता है, दैट इज येलो और ग्रीन कलर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं। अब देखिए कई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर हम कलर को ऐसा क्यों इस तरीके से हम करते हैं, कि ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है कि जो रेड कलर जो हमारा लाइव वायर है वो हमारा ब्राउन कलर का होना चाहिए, जो हमारा अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, जो न्यूट्रल वायर है वो हमारा लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो देखिए उसका कारण क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करता है, जो टेक्नीशियन आता है, उसको भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे हमें करंट को चेक करना है तो हमें क्या यूज करेंगे, टेस्टर को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली टेस्टर को हम लगा के चेक करते हैं कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर हमें इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कराते हैं घरों में, तो वो जो हमारा टेक्नीशियन आता है उसको पता रहता है कि भैया ब्राउन कलर का मतलब लाइट वायर होगा, लाइट ब्लू कलर का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल वायर होगा, और अर्थ वायर जो है वो किसका होगा, येलो या ग्रीन कलर का। लेकिन कई बार क्या होता है कि शॉर्टेज होने की वजह से कोई भी वायर उसमें कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअलिटी में क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आपको केवल पढ़ना है, स्टडी करना है, इसको है ना, आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या चेक करते हैं, वो एक्चुअलिटी में टेस्टर का यूज करते हैं उस लाइव वायर में करंट को चेक करने के लिए कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले लाइव वायर में आता है, और देखिए इस तरह हमने क्या लगाया हुआ है, पोल फ्यूज लगाया हुआ है। अब ये पोल फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि फ्यूज क्या करता है। फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करेगा, जो सर्किट जो है ना उसको बचाएगा। एक्चुअलिटी में जो पूरा सिस्टम जो है ना, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, फ्यूज का करता है। फ्यूज क्या करता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है ये। देखिए फ्यूज मीन दैट इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। फ्यूज क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि सर्किट को बचाता है, किससे, ओवर वोल्टेज से, या फिर हम ये कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। तो कौन बचाता है हमें, फ्यूज वायर बचाता है, पोल फ्यूज हम इसको कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, जो भी कंपनी आपको बिजली का कनेक्शन दे रही है वो पोल फ्यूज लगाती है, ठीक है ना। अब पोल फ्यूज, ये एनर्जी मीटर आ गया हमारा, ये पोल फ्यूज किस में कनेक्ट होता है, एनर्जी मीटर में कनेक्ट होता है। अब ये एनर्जी मीटर क्या होता है, देखिए एनर्जी मीटर आपने देखा होगा कि घर के बाहर एक मीटर लगा होता है जिसमें रीडिंग आती है, देखा है ना सभी ने, मैंने रीडिंग भी लिख दी है 0, 3, 4, कुछ भी रैंडम रीडिंग मैंने यूज की है, ठीक है ना। अब ये एनर्जी मीटर में क्या होता है, एक्चुअलिटी में जितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो
उसका रीडिंग के रूप में आता है। देखिए इधर लिखा होता है दैट इज kWh। kWh का मतलब क्या हो गया? किलोवाट आवर। किलोवाट अगर हम यूज किया ना, देखो हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि भैया 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो जितना एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे उतना यूनिट आएगा और उसी यूनिट का हमें क्या पे करना होगा? बिल पे करना होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दैट इज एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर में ही हम क्या करते हैं? लोकल अर्थिंग करते हैं। लोकल अर्थिंग मैंने आपको बताई थी, उस वायर को आप एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर सकते हैं तो वो लोकल अर्थिंग हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी मीटर में से वायर जाता है, देखिए ये लाइव वायर जा रहा है, ये अगेन लाइव वायर है। ये किस तरह का वायर है? ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। न्यूट्रल वायर, लाइव वायर क्या होता है? कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए अगेन मेरे पास एक और फ्यूज लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेन फ्यूज। मेन फ्यूज भी क्या करेगा? प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये भी एक प्रोटेक्टिव फ्यूज है, ठीक है ना। ये क्या है? प्रोटेक्टिव फ्यूज है, मेरा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये क्या करेगा? सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा कि अगर बाई चांस ये फ्यूज खराब हो जाता है तो इस फ्यूज से हम क्या कर सकते हैं और जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेन फ्यूज के बाद क्या आता है? ये 2 पोल मेन स्विच। ये पूरा क्या है? मेन स्विच है, दैट इज 2 पोल। 2 पोल मेन स्विच है। ये फर्स्ट पोल हो गया, ये सेकंड पोल हो गया। ये क्या है? इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मेन स्विच क्या काम करता है? मेन स्विच आपने देखा होगा कि एक लीवर होता है जिसको आप अप कर सकते हो और डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे घर में क्या होता है, काम चलता है कई बार, या फिर आप घर से बाहर जा रहे हैं वेकेशन पे, तो आप एक एक स्विच, एक एक जो कमरा होता है उसकी स्विचेस को ऑफ करने की बजाय अगर आप मेन स्विच को क्या कर दो? ऑफ कर दो, तो पूरा जो घर है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो बाय द हेल्प ऑफ मेन स्विच हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेन स्विच होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो फ्यूज वगैरह है ये किस वायर में लगता है? तो देखिए फ्यूज किस वायर में लगता है? लाइव वायर में लगेगा। भाई न्यूट्रल में तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट फ्लो ही नहीं होता। करंट फ्लो किस में होगा? लाइव में होगा। तो जरूरत किस में है? लाइव वायर में। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूज, जो भी प्रोटेक्टेड डिवाइस है वो हमेशा किस में लगेंगे? लाइव वायर में लगेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है? जहां पे अलग अलग कमरों के लिए क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या गया? एक हमारा अर्थ वायर गया, एक न्यूट्रल वायर गया और एक क्या गया? हमारा लाइव वायर गया, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या गया? एक अर्थ वायर गया, एक न्यूट्रल वायर गया और एक लाइव वायर गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों वायर गए और तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद क्या होता है कि जो वायर है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाए? अलग अलग, जैसे हम ये कहते हैं कि कितने कमरे हमारे घर में जैसे मान लीजिए 3 कमरे हैं, तो अलग अलग वायर के कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां से क्या हो गया? लाइव वायर इधर चला गया, ये न्यूट्रल वायर आ गया और ये क्या आ गया? अर्थ वायर आ गया, ठीक है। अब जैसे आपको कनेक्शन करना है, देखिए मैंने कनेक्शन बता रखा है, जैसे पावर प्लग है, पावर 3 पिन प्लग देखा होगा आपने, इस तरीके से 3 पिन प्लग होता है ना, ऊपर वाला एक बड़ा सॉकेट होता है, आफ्टर दैट हमारे 2 सॉकेट होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। ये किसका होता है? अर्थ वायर का, क्योंकि सबसे पहले जब हम कनेक्शन करते हैं तो अर्थ से ही कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि ओवर वोल्टेज या करंट होता है वो क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 2 कनेक्शन होते हैं, न्यूट्रल का होता है और ये क्या होता है? हमारा लाइव वायर का हो गया। तो इस तरीके से कनेक्शन बन गया। ये हमारा क्या है? फैन का डायग्राम है, फैन का बता दिया मैंने। ये रेगुलेटर है, फैन में क्या लगता है? रेगुलेटर लगता है ना, स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। और ये क्या लगा हुआ है? एस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज स्विच, स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई एक बात बताइए, फैन को ऑन करने के लिए स्विच की रिक्वायरमेंट होती है ना, स्विच को ऑन करेंगे तभी तो फैन ऑन होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा स्विच की वजह से हम क्या कर सकते हैं? फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और देखिए इसके बाद जो लाइव वायर्स हैं ये अलग अलग सर्किट में गए हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इससे क्या अलग अलग सर्किट से क्या हो सकता है? वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो मैंने आपको बताया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया है कि किस तरीके से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है स्टूडेंट? काम करता है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने वाला हूं। जो हमने वायरिंग पढ़ी है, ये 3 जो वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर,
अब देखिए वायर एक्चुअलिटी में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओवरहेड और दूसरा होता है अंडरग्राउंड। ठीक है ना, एक होता है ओवरहेड और एक होता है अंडरग्राउंड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जो हम वायर्स को देखते हैं ना जो ऊपर लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड वायरिंग, और एक होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वायरिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें जो हमने वायरिंग यूज करते हैं वो कौन सी वायरिंग यूज करते हैं, दैट इज ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम वायरिंग का हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, ट्री सिस्टम वायरिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए ट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, पेड़ आपने देखा होगा, उस पेड़ की बहुत ज्यादा क्या होती है, शाखाएं होती हैं। तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या होता है, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, अलग अलग कनेक्शन, अलग अलग लाइंस निकलती हैं कनेक्शंस के लिए। तो किस तरह का सिस्टम हम यूज करते हैं, ट्री सिस्टम हम यूज करते हैं जनरली हाउस वायरिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पूरा जो ओवरव्यू था दैट इज ये किसके लिए था, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट सिस्टम, कि क्या एडवांटेज रहने वाले हैं और क्या डिसएडवांटेज रहने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्री सिस्टम। हमने क्या किया है, पार्टीशन कर दिया है। इस साइड हमने क्या बताया है, हमने एडवांटेजेस बताए हैं, बेसिकली किसके एडवांटेज बताए हमने, ट्री सिस्टम के एडवांटेज बताए हैं। और सेकंड पार्ट में हमने दैट साइड हमने क्या डिस्कस किया है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री सिस्टम। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहला एडवांटेज, द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर आर कॉमन टू ऑल सर्किट। देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या रहता है कि जो न्यूट्रल वायर है और जो अर्थ वायर है वो सारे के सारे सर्किट में क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। और अगर कॉमन रहने वाला है तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, all the appliances are connected in parallel so that they work at same voltage। देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है हमारा ट्री सिस्टम में कि जो सारे अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल ही कनेक्ट होते हैं। अब देखिए अगर वोल्टेज जो है वो पैरेलल कनेक्ट है तो हर एक अप्लायंस को इक्वली क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो क्या होगा, वो सेम वोल्टेज पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्क करेंगे। तो बेसिकली जो वोल्टेज की इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, सिस्टम में खत्म हो जाती है। ठीक है ना, थर्ड जो पॉइंट है, different circuits are connected in parallel so that if there is a short circuit in one distribution circuit its fuse will blow off without affecting the other। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट सर्किट आर कनेक्टेड, बहुत सारे सर्किट होते हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग सर्किट बने हुए हैं, वहां पे अलग अलग क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज वायर लगा हुआ है। अगर सपोज कीजिए एक सर्किट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, मतलब एक सर्किट में फॉल्ट आ गया और वहां का फ्यूज वायर क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो उसके ऑफ होने से बाकी जो फ्यूज वायर है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मींस इट्स फ्यूज विल ब्लो ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द अदर सर्किट। मतलब और जो सर्किट है उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्ट है। तो पैरेलल कनेक्शन की सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, देखिए मैं इधर आपको पैरेलल और सीरीज का भी साथ के साथ बताता जाता हूं। पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सेम वोल्टेज जो है वो हर एक सर्किट में क्या होता है, फ्लो होता है। अगर मान लीजिए एक सर्किट जो है वो ऑफ हो जाता है तो बाकी सारे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन की अगर हम बात करें तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अगर आपने सभी सीरीज में लगाए हुए हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लो एक खराब होता है तो सारे ही खराब होते हैं। समझ में आई ना। और सीरीज में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो वोल्टेज की क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सभी में। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम किसमें रहती है, सीरीज में। दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा वो लाइटनिंग वगैरह जो होती है वो सब सीरीज में कनेक्ट होती है। एक स्विच होता है उनके लिए, एक स्विच ऑन करो सारी लाइटनिंग हो जाती है। अगर एक खराब हो गया तो सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा सीरीज और पैरेलल का। सपोज कीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और अगर आपको आपके कमरे में 2 पंखे हैं और आपको एक पंखा चलाना है, लेकिन अगर आपने सीरीज में कनेक्शन कराया हुआ है तो दोनों पंखे चलेंगे, प्लस में लाइट भी चलेगी। तो ये सबसे बड़ा क्या रहता है, डिसएडवांटेज रहता है सीरीज कनेक्शन का।
पैरेलल कनेक्शन में ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। क्यों, आपने देखा होगा हर एक सॉकेट में हर एक अलग अलग स्विचेस होते हैं, फैन का अलग होता है, बल्ब का अलग होता है, ट्यूबलाइट का अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये क्या रहती है, एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। भाई देखिए, एक चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं नुकसान क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज लेंथ ऑफ वायर इट इज एन एक्सपेंसिव वायरिंग सिस्टम। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, पॉकेट है, खर्चा होता है। भाई इतना ज्यादा वायरिंग सिस्टम है, हर जगह लाइन जा रही है, अर्थ जा रहा है, न्यूट्रल वायर जा रहा है, लाइव वायर जा रहा है, तो वायरिंग क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो बेसिकली मेन जो डिसएडवांटेज है दैट इज एक्सपेंसिव वायरिंग सिस्टम होता है हमारा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी इंस्टॉल्ड। अब जब वायरिंग इतनी ज्यादा है, तार इतने ज्यादा है, तो टाइम भी लगेगा ना उसमें। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि भैया लॉन्ग टाइम लगता है उसको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब कनेक्शन पूरा करने के लिए आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन कर दो तुरंत ही, नहीं, उसमें टाइम लगेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, वायरिंग का पूरा देखना पड़ता है, तो उसमें क्या लगता है स्टूडेंट, टाइम लगता है। ठीक है ना। थर्ड की हम बात करें, plugs and sockets of different current capacities are required for different appliances depending upon their wattage। देखिए सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज क्या बताया है कि हर एक प्लग और जो सॉकेट है वो अपनी वोल्टेज के अनुसार क्या लगाना पड़ता है, अलग अलग लगाना पड़ता है। फ्रिज के लिए अलग लगाना पड़ेगा, एसी के लिए अलग लगाना पड़ेगा, टीवी के लिए अलग लगाना पड़ेगा, अलग अलग कैपेसिटी के लगते हैं ना, वोल्टेज कैपेसिटी के। तो ये किया है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये चीजें, तो इसलिए ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। इधर हमने क्या बताए, एडवांटेजेस बताए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। सीरीज पैरेलल भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं। तो घरों में बेसिकली कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज पैरेलल सिस्टम। पैरेलल वायरिंग सिस्टम हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल वायरिंग सिस्टम। पैरेलल वायरिंग सिस्टम हम क्या यूज करते हैं, घरों में यूज किया जाता है। होम अप्लायंसेस में जनरली जो घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कनेक्शंस होते हैं वो सभी किसमें होते हैं, जनरली पैरेलल में होते हैं। ठीक है ना, हर एक के लिए अलग अलग स्विच होता है। हर एक पैरेलल में बेनिफिट ये है कि हर एक का सेम वोल्टेज आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती वोल्टेज की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद हम एक इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा शॉर्ट सर्किट। देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सर्किटिंग को। देखिए मैंने इधर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से क्या हो जाएगा, आपको चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला है हमारे पास क्लोज सर्किट। आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि क्लोज सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा जो सर्किट है ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। देखिए मैंने रिप्रेजेंट करा है रेड कलर, रेड कलर क्या है, लाइव वायर है, और ब्लैक कलर क्या है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है ना, ये क्या लगा रखी है हमने, मोटर लगा रखी है। अब देखिए इसमें कनेक्शन क्या हो रहा है, प्रॉपर कनेक्शन हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर इस साइड हो रहा है, मतलब सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि सर्किट जब कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये मोटर क्या हो जाएगी, स्पिन करना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मोटर में करंट फ्लो कर रहा है और वो आसानी से क्या करेगी, स्पिन करेगी। नेक्स्ट आता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कैसे काम कर रहा है कि देखो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन, एक कनेक्शन तो पूरा हो रहा है और दूसरा कनेक्शन क्या हो रहा है, बीच में टूट गया। ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट सर्किट जो होता है उसका कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, अगर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा ना। लेकिन और भी तरीके होते हैं, जैसे ओपन सर्किट कैसे हो गया, वायर बीच में से टूट गया। अब वायर टूट गया तो मोटर क्या रोटेट करेगी, क्या स्पिन करेगी, क्या नहीं करेगी। तो ये एक और कंडीशन मैंने आपको बता दी ओपन सर्किट की, एंड दैट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर होता है वो एक साथ कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने से क्या हो जाता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। और देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि जब न्यूट्रल वायर लाइव वायर एक साथ कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क हो गया ना, ये स्पार्क हो गया। देखिए कनेक्शन ऐसे जा रहा है लेकिन आपस में क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, स्पार्क चालू हो जाएगा। मोटर तो रोटेट नहीं करेगी लेकिन वहां क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्किंग होना चालू हो जाएगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी।
और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगा, वायर में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से क्या हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि घरों में क्या लग जाती है, फायर वगैरह लग जाती है, आग वगैरह लग जाती है। उसका क्या कारण क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट रहता है। करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाती है, फायर लग जाती है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया है कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या हम करते हैं, दैट इज किसका यूज करते हैं, हम फ्यूज का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या है, प्रोटेक्टेड डिवाइस है जो कि सर्किट को इस प्रॉब्लम से बचाता है। फायरिंग वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बचाने वाला काम कौन करता है, ये फ्यूज करता है। एमसीबीज भी हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना, एमसीबी भी हम यूज करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट को क्या करना, ब्रेक करना। तो फ्यूज और एमसीबी दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं स्टूडेंट। प्रोटेक्टेड डिवाइस का मतलब आपके सर्किट को बचाते हैं। किससे बचाएंगे, शॉर्ट सर्किट से बचाएंगे। और शॉर्ट सर्किट से अगर सर्किट को बचा लेंगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, फ्यूज वायर। समझ में आया आपको। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।